हाँ जी, good morning everybody. Today we are going to discuss the difference between the questions I gave you to do yourself. Now tell your answers. I am giving you the answers to these questions. What is difference between DDL commands and DML commands? DDL commands that work upon structure of table are DDL commands, create table, alter table. DML command that work upon rows of table are DML commands, for example, insert, select, delete, update. Next, explain commit and rollback. Commit to make changes permanent. Rollback to undo changes. It is a command. The command comes under the category of TCL. Syntax is commit semicolon. Syntax is rollback semicolon. आप सब ने इसको प्रैक्टिकली हम लोगों ने पहले भी कर रखा है. In 11th class we have done all this work practically, but still it is important by the angle of 12th also, so we are going to repeat all these things plus some new things related to the chapter, very important chapter. अब next, if a table is having 4 rows and 6 columns, what is degree and cardinality? Degree आप सबको पता है, degree are number of columns and cardinality is number of rows. So degree is 6 and cardinality is 4. Define candidate key and alternate key. I had explained its answer in previous question, and even the definition is explained in the PDF previously sent. See it from that, because it will exactly repetition if I do it here again. Next is what is difference between char and varchar. This is also very important. पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. सो आई कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस विद द आंसर. फिक्स लेंथ डाटा टाइप है, इट इज़ वेरिएबल लेंथ डाटा टाइप. इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कैर और वेरकैर दोनों डाटा टाइप्स आप एक कॉलम को टेबल डिफाइन करते टाइम दे सकते हो. अगर आपने उसकी डाटा टाइप कैर रखी है तो ये भी आपको कैरेक्टर्स अलाउ करेगी, ओनली कैरेक्टर्स. इफ़ नंबर्स आर ऑल्सो देयर देन नो कैलकुलेशन कैन बी डन ऑन दोज नंबर्स. Varchar will also same, it will also allow you the characters, but if numbers are there, you can't do calculation. So both इस char और varchar डाटा टाइप जब आप एक फील्ड या कॉलम को देते हो तो उसकी जो वैल्यू जाती है वो सिंगल कोट्स में जाती है. दैट इज़ नॉन न्यूमेरिक वैल्यू. नंबर्स भी होंगे तो भी वो नॉन न्यूमेरिक ही रहेंगे. बट फिक्स लेंथ और डाटा टाइप अब की बात आ रही है. फिक्स लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ डाटा टाइप की बात आ रही है. सो फिक्स लेंथ डाटा टाइप क्या होती है आपकी कि जब हम डाटा टाइप के साथ उसका साइज़ मेंशन करते हैं क्रिएट टेबल कमांड देते टाइम, तो उस टाइम पे जो साइज़ होता है, मान लो आपने 10 कैरेक्टर्स का साइज़ दिया है और आपने वैल्यू उसमें एंटर करी है जो आपका नाम है, दैट इज़ ओनली 5 कैरेक्टर्स, बट स्टिल इट विल ऑक्यूपाई 10 कैरेक्टर स्पेस. फिर भी ये 5 कैरेक्टर की जगह 10 कैरेक्टर की स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगी. जितनी आपने इनिशियली इसका साइज सेट कर दिया है उतनी ही ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी. बट इन वेरकैर अगर आपने कम साइज़ दिया है, बट इन वेरकैर इफ़ यू हैव गिवन द लेस साइज़, अगर आपने कम साइज़ भी दिया हो तब भी ये आपको तो उतने ही कैरेक्टर्स लेगी जितने आपने एंटर किए हैं. साइज़ अगर आपने 10 दिया है, कैरेक्टर्स आपने 5 एंटर करे हैं, तो मेमोरी ऑक्यूपेशन ये 5 कैरेक्टर्स ही करेगी, 10 कैरेक्टर्स की नहीं करेगी. तो इस तरीके से ये तो फिक्स लेंथ है कि जितने मर्जी कैरेक्टर्स एंटर हो जाएं, बट द साइज़ विल रिमेन. मेमोरी ऑक्यूपेशन उसकी उतनी रहेगी जितना उसका साइज़ आपने इनिशियली डिफाइन कर दिया है. बट वेरकैर में ऐसा नहीं होगा. अब इट ऑक्यूपाइज मेमोरी एज ऑफ साइज ऑफ कॉलम, ये आपने को मैंने फिर से बता दिया. इफ वैल्यू एंटर्ड इज़ लेस देन साइज देन रिमेनिंग कैरेक्टर्स आर फिल्ड विद स्पेस. It takes memory as characters entered. No blank spaces are used for remaining characters. अब मैं आपको बता रही हूँ कि सपोज आपने 10 कैरेक्टर्स की आपने साइज़ दिया है, बच्चे का नाम सिर्फ 5 कैरेक्टर्स का है, तो कैर क्या करेगी, इसने ऑक्यूपाई 10 कैरेक्टर्स की ही करनी है स्पेस. तो कैर क्या करेगी कि पीछे के 5 कैरेक्टर्स में वो स्पेसेस भर देगी. स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है जो मेमोरी में 1 बाइट की जगह देता है. सो इन द सेम वे अगर वेरकैर में ऐसा होगा तो वेरकैर में वो रिमेनिंग कैरेक्टर्स को स्पेस से नहीं भरेगा. अगर आपने 5 कैरेक्टर का ही नाम डाला है तो उसकी जो मेमोरी ऑक्यूपेशन है वो 5 कैरेक्टर की ही होगी. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेरकैर. व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर टेबल एंड अपडेट? इट इज़ यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल. अगर आपने टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करनी है, कॉलम का नाम चेंज करना है, नया कॉलम ऐड करना है, डिलीट करना है,
डाटा टाइप या साइज़ चेंज करना है तो ऑल्टर टेबल कमांड है। अगर आपने कोई वैल्यू चेंज करनी है किसी रो की तो उस काम के लिए कमांड है अपडेट कमांड, इट इज़ DDL कमांड एंड इट इज़ DML कमांड। नाउ इट्स एग्जांपल इसकी, ये तीनों आपने बताने हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल्टर टेबल और अपडेट का अगर डिफरेंस है, ये ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सब इनमें से पेपर में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, CBSE के बोर्ड पेपर्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं पहले से भी। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड रिमार्क, ये एक नया कॉलम जैसे मैं ऐड कर रही हूँ ऑल्टर टेबल कमांड से। और यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू 50, मैं एक मार्क्स चेंज कर रही हूँ। ये सब बच्चों के मार्क्स 50 करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेयर लगा के कंडीशन नहीं दी है, तो यहाँ पे सब बच्चों के मार्क्स को 50 कर देगा। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर ड्रॉप एंड ड्रॉप टेबल। ऑल्टर ड्रॉप से होता क्या है, इट इज़ यूज टू रिमूव कॉलम ऑफ ए टेबल, इट इज़ अ DDL कमांड। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप रिमार्क्स, तो ऑल्टर के साथ ड्रॉप यूज़ हुआ है तो वो टेबल, वो जो रिमार्क्स है वो कॉलम रिमूव हो जाएगा। इट इज़ यूज टू रिमूव होल स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल, अगर आपने पूरे का पूरा टेबल ही डिलीट करना है तो उसके लिए जो आपकी कमांड है वो है ड्रॉप टेबल कमांड, इट इज़ DML कमांड। इसका जो एग्जांपल है ड्रॉप रिमार्क्स, सॉरी इट शुड नॉट बी रिमार्क्स, आई एम गोइंग टू मॉडिफाई इट, इट इज़ नॉट रिमार्क्स, द रिमार्क्स शुड बी टेबल नेम हियर। सो रिमार्क्स तो हमने प्रीवियसली वो लिया ना, इट इज़ स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारा टेबल था, रिमार्क्स उसके अंदर का कॉलम था, तो रिमार्क्स नहीं आएगा यहाँ पे, हियर यू विल हैव स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आएगा यहाँ पे। डन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स हमने कर रखे होते हैं पहले से ही, तो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं आपको मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई कर करके सारे दिखाए हैं। दिस इज़ जस्ट द रिवीजन टूर ऑफ माई सिक्वल, बट रिवीजन टूर में से भी पेपर बनता है, दैट्स वाई इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिकली हम ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, तो प्रैक्टिकली मैं आपको वही चीज़ें करके दिखाऊंगी जो हमने 11th में नहीं करी हुई। तो ये अब मैं सिर्फ आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल करवा रही हूँ। तो कंस्ट्रेंट्स आर कंडीशंस विच अप्लाई ऑन द वैल्यूज़ ऑफ कॉलम इन अ टेबल। वेरियस कंस्ट्रेंट्स आर यूनिक, नॉट नल, प्राइमरी की, चेक कंस्ट्रेंट, डिफ़ॉल्ट। सो यूनिक क्या करता है, इट डू नॉट अलाउ, अगर हम टेबल के ऊपर कुछ कंडीशन लगाना चाहें कि इस कॉलम के अंदर ये वैल्यू जाए या ये वैल्यू ना जाए, तो ये जो कंडीशन हम अप्लाई करते हैं इसको हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। अलग अलग तरीके की कंडीशंस हम लगा सकते हैं, जैसे कि हम अगर चाहें कि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू ना जाए तो उसके पर्पज़ के लिए कंस्ट्रेंट रहेगा आपका यूनिक। अगर हम चाहते हैं कि उसके अंदर नल वैल्यूज़ ना जाए, NULL, आप सबको बता दूं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है जब टेबल के अंदर इंसर्ट कमांड डलती है और आप किसी कॉलम के लिए वैल्यू जब नहीं दे रहे होते हो या आपके पास वो वैल्यू होती नहीं है, तो इन दैट केस बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर नल डल जाता है। अगर आप चाहते हो कि किसी के अंदर भी नल वैल्यू ना जाए तो उसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट लगेगा वो लगेगा नॉट नल, चेक कंस्ट्रेंट। इट सेट्स अ लिमिट ऑन वैल्यूज़ टू बी एंटर्ड इन अ कॉलम। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ यही वैल्यूज़ जाएं और दूसरी और कोई वैल्यू ना जाए, तो इसके लिए जो आपका कंस्ट्रेंट है, दिस इज़ योर चेक कंस्ट्रेंट। यही वैल्यू का मतलब यहाँ तक वैल्यू जाए, यू कैन अप्लाई द कंस्ट्रेंट। कि हम चाहते हैं कि हमें पता है कि हमारे जो नंबर हैं वो 100 में से हैं, तो कभी भी हम चाहेंगे नहीं कि उसके अंदर 101 मार्क्स जाएँ। सो in that case you have to put the condition, we have to apply a constraint, that is check constraint, जो इंश्योर करेगा कि मार्क्स एंटर्ड आर लेस देन और इक्वल टू 100, नॉट मोर देन 100। तो अगर हमने ऐसी कुछ कंडीशन लगानी है, इट्स नॉट एग्जैक्टली 100, इट कैन बी एनी वैल्यू। डिफ़ॉल्ट, इट सेट्स द वैल्यू टू बी एंटर्ड इन अ कॉलम व्हेन नो वैल्यू इज़ गिवन फॉर दैट कॉलम। अगर उस कॉलम के लिए कोई भी वैल्यू दी नहीं गई है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आ जाए, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाती है किससे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट से। कमांड क्रिएटिंग अ टेबल विद कंस्ट्रेंट्स। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ कि सॉरी, पहले मैं एक दो और कंस्ट्रेंट्स पेंडिंग है, वो कर लो आप। प्राइमरी की, कंस्ट्रेंट विच यूनिकली आइडेंटिफाई रोज इन अ टेबल, इट डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट एंड नल वैल्यूज़। अगर किसी कॉलम के ऊपर प्राइमरी की लग गई है तो अब उसके अंदर ना तो डुप्लीकेट वैल्यू जा सकती है, ना ही उसके अंदर नल वैल्यू जा सकती है। आप इंसर्ट कमांड से अगर एक टेबल के अंदर ऐसे कॉलम के अंदर नल वैल्यू या फिर डुप्लीकेट वैल्यू डालने की कोशिश करोगे जहाँ पे ऑलरेडी आपने प्राइमरी की लगा रखी है, तो फिर वो आपको अलाउ नहीं करेगा। वो वहीं पे आपको कमांड इंसर्ट कमांड का एरर शो कर देगा कि और विद रीज़न कि यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट अ डुप्लीकेट वैल्यू
इन अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, वो आपको प्रॉपर एरर देके आपको इंसर्ट कमांड के थ्रू वैल्यू उसके अंदर जाना अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट इज़ योर फॉरेन की। फॉरेन की मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी है कि अगर दो टेबल्स के बीच में रिलेशन बनाना हो देन वी कीप अ कॉमन कॉलम, एडमिशन नंबर एक में, एडमिशन नंबर ये दूसरे में वो फॉरेन की है, एक में वो प्राइमरी की है। सो a non-key attribute or constraint that which ensures in referential integrity। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आपने जैसे हमारे यहाँ सपोज आपका एडमिशन नंबर है और उन बच्चों को बुक्स इशू हुई हैं, तो इशू टेबल में बुक्स जो जिन बच्चों को बुक इशू हुई है सिर्फ उन्हीं का एडमिशन नंबर रहेगा, पर स्टूडेंट टेबल में पूरे स्कूल के बच्चों का एडमिशन नंबर रहेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इससे इंश्योर होती है, एक्यूरेसी इंश्योर होती है कि उस टेबल में जिसमें फॉरेन की तरह ये काम कर रहा है बुक टेबल में, वहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू जा नहीं सकती जो इशू टेबल में जो स्टूडेंट टेबल में जो बच्चा स्टूडेंट टेबल में जिसका एडमिशन नंबर नहीं है, तो वो ऐसा दूसरा कोई एडमिशन नंबर बुक टेबल में आने ही नहीं देगा। तो जिससे ये इंश्योर हो जाता है कि रेफरेंशियल है, ये रिलेटेड है आपस में। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यानी कि एक्यूरेसी इससे इस्टेब्लिश होती है। तो ऐसे किसी बच्चे को वो बुक अलॉट ही नहीं करेगा जो स्कूल में है ही नहीं। ऐसा ना हो कि हम गलती से बुक टेबल में कोई ऐसा एडमिशन नंबर डाल दें और वो एडमिशन नंबर एक्चुअल में स्टूडेंट टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो, देन दैट इज़ नॉट एक्यूरेट डाटा। तो इन्हीं चीज़ों को इंश्योर करने के लिए हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाते हैं। तो पर इसकी जो वैल्यूज़ हैं दीज आर ड्रॉन फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल। इसका मतलब स्टूडेंट टेबल में जो बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं का ही एडमिशन नंबर, स्टूडेंट टेबल में जो एडमिशन नंबर है वो प्राइमरी की है, और वही एडमिशन नंबर ही उन्हीं में से कुछ एडमिशन नंबर्स जा सकते हैं बुक टेबल में। नेक्स्ट इज़ कमांड टू क्रिएट टेबल यूजिंग कंस्ट्रेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, चाहे क्वेश्चन जो भी हो। टेबल का नाम बदल जाएगा, फील्ड्स के नाम बदल जाएंगे, डाटा टाइप साइज बदल जाएगा, बट रूल विल रिमेन सेम। रूल यही है, क्रिएट टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट, रोल नंबर, उसकी डाटा टाइप न्यूमेरिक ब्रैकेट में 30, देन प्राइमरी की। ये कंस्ट्रेंट पहला कंस्ट्रेंट इसमें प्राइमरी की लग गया, कॉमा नेम वैरकैर 30, ये नॉर्मल है, इसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। देन क्लास वैरकैर 3, इसके ऊपर कंस्ट्रेंट मैंने लगाया है नॉट नल, अब ये नल वैल्यू नहीं जाने देगा इसके अंदर। इस तरीके से मार्क्स हैं न्यूमेरिक चेक मार्क्स लेस देन 100, तो ये मैंने इस तरीके से चेक कंस्ट्रेंट लगाया है। अब ये 100 से कम ही मार्क्स आने देगा, होना यहाँ पे ये चाहता कि लेस देन इक्वल टू 100, इट शुड बी हर लेस देन इक्वल टू 100, लेस देन इक्वल टू 100 डन। तो 100 भी जा सकते हैं, 100 से कम जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ग्रेड वैरकैर, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी मैंने E1। यूनिक कंस्ट्रेंट लगाना रह गया है, यूनिक भी आप इसी तरीके से लगाओगे कि जिस भी कॉलम के ऊपर लगाना है उसकी डाटा टाइप और साइज लिखने के बाद वहाँ पे यूनिक लिख दो तो यूनिक कंस्ट्रेंट भी लग जाएगा। तो नॉर्मली बस सिंपली टाइप यूनिक देयर। डिफ़ॉल्ट E1, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी E1 सेट होगी। बी कोड वैरकैर 3, ये बी कोड ये एक बुक का कोड है, ये बुक कोड बुक टेबल में उसकी प्राइमरी की होगी, पर हमारे टेबल में ये क्या है फॉरेन की। तो फॉरेन की बी कोड रेफरेंसेस बुक, देन अगेन इट इज़ बी कोड, इट शुड बी हेयर बुक के साथ बी कोड। सो ये आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, इसको लेके अब मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस सेंड करे हुए हैं क्रिएट टेबल कमांड के, तो आप लोगों ने इसी तरीके से इनके क्वेश्चंस को करके आंसर्स मुझे सेंड करने हैं। नेक्स्ट अब आप लोगों को सिलेक्ट कमांड में बताने जा रही हूँ। इट इज़ यूज टू वी रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल। हमने अगर टेबल के अंदर के रिकॉर्ड्स देखने हैं तो सिलेक्ट कमांड चाहिए। अब अलग अलग तरीके से होते हैं कि अगर आपने सारे कॉलम देखने हैं, सारी रोज़ देखनी है, तो सिंपली सारे कॉलम देखने हैं, स्टार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। आगे वेयर के साथ कंडीशन नहीं हमने कोई भी लगानी, कंडीशन जो होती है वो रोज़ को सिलेक्ट करती है, और जो स्टार होता है वो सारे कॉलम्स के लिए होता है। अगर आपने ऑल कॉलम्स लेने हैं ना कि सिलेक्टेड कॉलम्स, तो सिलेक्ट के साथ स्टार ले लो, और अगर आपने ऑल रोज़ लेनी है तो फिर
फ्रॉम स्टूडेंट के बाद कोई भी वेयर वाली कंडीशन ना लगाओ तो आपके सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर हमने कल नेम एंड मार्क्स देखनी है तो सिलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। टू व्यू नेम एंड मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट हुज मार्क्स आर मोर देन 50, हेयर इट इज़ ए कंडीशन कि हमने कॉलम भी सारे नहीं देखने हैं और रोज़ भी वही देखनी है जिन बच्चों के नंबर 50 से कम है। सिलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स लेस देन 50 सेमीकोलन। टू व्यू डिटेल्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर 90, तो अगर यहाँ पे एग्जैक्टली 90 की बात हो रही है तो इक्वल टू आ जाएगा। टू डिस्प्ले ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट्स हुज मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 90, तो इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ऑल दीज आर योर रिलेशनल ऑपरेटर। लेस देन, इक्वल टू, लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो ये रिलेशनल है। टू डिस्प्ले डिटेल दो स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर नॉट 50, टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स नॉट इक्वल टू 50। अगर वो लेस देन, मोर देन, लेस देन इक्वल टू 90 कहता उस टाइम पे तो ये लेस देन का साइन बन जाता। नेक्स्ट इज योर टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज क्लास इज़ नॉट गिवन, जिनकी क्लास हमारे पास है ही नहीं है। तो अब मैंने आपको बताया कि जिस कॉलम के लिए आपके पास वैल्यू नहीं होती है वहाँ पे हम नल डालते हैं, लेकिन नल की मैचिंग का एक खास ध्यान रखना है। नल की जब मैचिंग होती है तो इक्वल टू नहीं लगता, इज़ लगता है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज़ नल। टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर अवेलेबल, अवेलेबल होने का मतलब है कि वो नल नहीं है। अगर वो नल नहीं है तो वो अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज़ नॉट नल। बिटवीन एंड, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज़, इट इंक्लूड्स बोथ वैल्यूज़। जैसे कि हमने लिखा कि 50 एंड 90 के बीच में चाहिए, तो ये वो वाले रिकॉर्ड्स भी दिखाएगा जिनकी वैल्यू 50 और 90 के बीच में है, जिसकी वैल्यू 50 है वो भी दिखाएगा, जिसकी वैल्यू 90 है वो भी दिखाएगा। टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ दो स्टूडेंट्स मार्क्स आर बिटवीन 50 एंड 90 इंक्लूडिंग बोथ वैल्यूज़, तो ये इसके लिए कमांड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 50 एंड 90। तो आपको इसमें कोई चेंज नहीं करनी होती है कि आप एंड का कोई और साइन लगा दो, ए एंड डी एग्जैक्टली एंड ही लगना है। इन ऑपरेटर, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यूज। अगर आपको एक लिस्ट ऑफ वैल्यू दे रखी है तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही एग्जैक्टली लिस्ट की वैल्यूज़ के हिसाब से ही मैचिंग होगी। रेंज नहीं है यहाँ पे एग्जैक्टली। अगर 50 90 80 बोला तो 50 90 80 को ही मैच करेगा, उसके बीच की कोई वैल्यू मैच नहीं होगी। तो टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर 50 90 80 एंड 23, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इन 50 90 80 23। तो इन चारों में से अगर कोई मैच होगा तो वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, अदरवाइज़ बीच वाली कोई या इसके रेंज वाली कोई वैल्यू का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। एग्जैक्टली इन चार वैल्यूज़ को ही मैच करेगा वो। नेक्स्ट इज़ नॉट इन। अगर हमने इन चार वैल्यूज़ के अलावा बाकी के डिस्प्ले करवाने हो या कोई भी वैल्यूज़ हो उसको छोड़ के बाकी के दिखाने हो, तो डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ दो स्टूडेंट हुज मार्क्स आर नॉट 50 80, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स नॉट इन 50। अगर ये नोट की बात आ गई, नॉट इक्वल टू आप पीछे करके आए हो, अगर एक ही वैल्यू की मैचिंग हो रही होती तो तुम नॉट इक्वल टू से काम चल जाता। पर अब मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए मैचिंग हो रही है, एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ की मैचिंग हो रही है, तो उसके लिए ऑपरेटर यूज़ होगा आपका इन। नेक्स्ट है आपका पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर। इसके लिए दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं, परसेंट एंड अंडरस्कोर। आप ये दिमाग में रखो, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, इनको कई बार छोटा क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है जिसमें पूछा जाता है कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स बताओ, तो परसेंट एंड अंडरस्कोर है। पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर पूछा जाता है तो फिर उसका आंसर होगा लाइक ऑपरेटर। तो लाइक ऑपरेटर इज यूज टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू पैटर्न मैचिंग। इट यूजेस टू वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, परसेंट एंड अंडरस्कोर। परसेंट फॉर it matches for any number of characters and underscore for exact number of characters. So write a SQL query to display those records whose name starts with A. तो select start from student where name like A%. It can start from A, पीछे कितने भी कैरेक्टर हो। परसेंट मीन्स any number of character, कोई भी कैरेक्टर हो, कितने भी कैरेक्टर हो, बट इट शुड स्टार्ट फ्रॉम A. तो राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स हुज नेम एंड्स विद A. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक परसेंट है तो एंड में A है, आगे चाहे कितने भी हो। राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले स्टूडेंट्स हुज नेम हैज़ थर्ड कैरेक्टर। थर्ड कैरेक्टर E है, इसका मतलब इसके आगे दो कैरेक्टर हैं, पीछे पता नहीं कितने हैं।
तो जब पता नहीं कितने हैं तो फिर परसेंट, और जब पता है कि एग्जैक्टली कितने कैरेक्टर हैं तो अंडरस्कोर। नेक्स्ट इज योर डिस्टिंक्ट कीवर्ड। डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है कि सपोज हमने कई बारी किसी कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ डाल रखी होती हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में मल्टीपल बच्चे हैं, तो हम कुछ मिक्स बच्चे उठा लें। सपोज कोई +2 A का है, कोई कॉमर्स का है, कोई साइंस का है, कोई आर्ट्स का है, 3 ही स्ट्रीम है। एग्जैक्टली स्ट्रीम्स आर 3 ओनली, बट अगर आप कॉमर्स, आर्ट्स और उनमें एंड साइंस, इन तीनों की बात कर रहे हो, इन तीनों में से सपोज मैं एक बच्चे का लिखती हूँ, उसकी कॉमर्स है, फिर दूसरा आर्ट्स है, फिर तीसरा फिर कॉमर्स है, चौथा आर्ट्स, पांचवा साइंस, ऐसे मिक्स हो, मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है, बट एग्जैक्टली स्ट्रीम्स आर ओनली 3। तो अगर हमने इन डुप्लीकेट स्ट्रीम्स को हटा के हमने देखनी हो कि कौन कौन सी स्ट्रीम है, कि एग्जैक्टली 3 स्ट्रीम्स आर देयर, चाहे आप रिपीट उसको मल्टीपल टाइम कर रहे हो, 50 बारी 50 बच्चों के लिए 50 बारी रिपीट हो रही है ये स्ट्रीम्स, बट एग्जैक्टली तो स्ट्रीम्स आर ओनली 3। तो अगर आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाओगे तो आपके वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटा देगा। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज ऑफ ए कॉलम आफ्टर एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट वैल्यूज ऑफ ए कॉलम। सो फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट। अब ग्रेड की बात आती है तो मल्टीपल बच्चों का A हो सकता है, मल्टीपल बच्चों का A+ हो सकता है, बट आपका होल जो क्राइटेरिया है वो कुछ फिक्स ग्रेड में भी डिवाइडेड होता है, चाहे उसको अचीव करने वाले मोर देन 1 बच्चे होते हैं, बट द क्राइटेरिया इज़ एक बच्चे ने A लिया, दूसरे ने A+ लिया, तीसरे ने B लिया, चौथे ने B+ लिया, देन मे बी मैक्सिमम 4 to 6 ग्रेड्स हो सकते हैं हमारे। तो एग्जैक्टली चाहे अब 200 बच्चों ने लिया है, बट वही 6 ग्रेड ही रिपीट हो रहे होते हैं। पर अगर आपने सिर्फ वही ग्रेड्स देखने कि कौन कौन से ग्रेड्स हैं, तो आप उस कीवर्ड के आगे, उस कॉलम नेम के आगे डिस्टिंक्ट लगा दो, सारे डुप्लीकेट हटा देगा, सिर्फ 1 टाइम उनकी आउटपुट दिखाएगा। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट, इट विल डिस्प्ले ग्रेड्स बाय एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट ग्रेड्स। अब आगे ग्रुप बाय एंड हैविंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज टू मेक ग्रुप्स इन अ कॉलम ऑफ सिमिलर वैल्यूज़। तो अगर आपने एक कॉलम के अंदर सिमिलर वैल्यूज़ का, जैसे कॉमर्स वालों का आपके पास एक टेबल है, उसके अंदर कोई बच्चा कॉमर्स का है, कोई बच्चा आर्ट्स का है, कोई बच्चा साइंस का है, अगर आपने ग्रुप वाइज उनके ग्रुप्स बनाने हो कि कॉमर्स वालों की गिनती देखनी है, आपने साइंस वालों की गिनती देखनी है, और या फिर आपने ग्रेड पे आए थे तो ग्रेड भी अगर आपने A+ वाले बच्चे देखने कितने हैं, B+ वाले कितने हैं, तो आपको इन सब के पहले ग्रुप बनाने पड़ेंगे। ग्रुप बनाने के बाद ही हम इनको इंडिविजुअली काउंट करेंगे कि A+ वाले 3 हैं, B+ वाले 2 हैं। तो इन द सेम इस तरीके से अगर आप ग्रुप बाय लगाते हो तो ग्रुप बाय लगाने से उस कॉलम में जो सिमिलर वैल्यूज़ हैं उनके अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। यूँ तो सपोज आपके अंदर 10 वैल्यू, उसके अंदर 10 वैल्यूज़ हैं, तो वो टोटल 10 बताएगा, वो सारे ग्रेड्स का एक टोटल बताएगा। पर अगर आप ग्रुप बना दोगे तो फिर ग्रुप वाइज बताएगा वो। तो इस ग्रुप बाय के साथ हैविंग यूज़ होती है, जैसे हमारी नॉर्मली हमारे टेबल में वेयर यूज़ होती है। अगर आप ग्रुपिंग करने के बाद अगर आप कंडीशन लगाते हो कि मुझे बस आफ्टर ग्रुपिंग मैंने सिर्फ O ग्रेड वाले बच्चों की ही गिनती देखनी है, तो आपको वहाँ पे कंडीशन अप्लाई करने के लिए हैविंग लगता है। इट इज़ यूज टू अप्लाई कंडीशन आफ्टर क्रिएटिंग ग्रुप्स इन अ टेबल। द राइटर स्किल कैरी टू काउंट स्टूडेंट ग्रेड वाइज। तो सिलेक्ट काउंट स्टार एक फंक्शन है जो काउंटिंग करके देगा ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय ग्रेड। आउटपुट इसकी जैसे ग्रेड A के 4 बच्चे हैं, ग्रेड B के 2 बच्चे हैं, ग्रेड A+ के 3 बच्चे हैं। नेक्स्ट इज योर ऑर्डर बाय। अगर आपने रिकॉर्ड्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो उस पर्पज़ के लिए आपकी ऑर्डर बाय होती है। डिसेंडिंग के लिए DESC कीवर्ड यूज होता है, असेंडिंग के लिए ASC। अगर आप कुछ भी नहीं लगाओगे तो डिफ़ॉल्ट जो रहेगा आपका असेंडिंग ऑर्डर रहेगा। तो टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय मार्क्स ASC, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय मार्क्स। टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम student order by marks DESC. To display details of students whose in descending order marks whose name start with A. तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी है, कंडीशन के साथ हमने डिस्प्ले करवाना है। इसका आंसर रहेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय ग्रेड where name, like, percent,
ए सेमी।